अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अल अनाम है, आयत नंबर 83 से लेकर आयत नंबर 94 तक। आइए सूरह अल अनाम से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा, ये हमारी वो कामयाब दलील थी जो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनकी कौम के मुकाबले में अता की थी। हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं। बेशक तुम्हारे रब की हिकमत भी बड़ी है, इल्म भी कामिल है। और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक जैसा बेटा और याकूब जैसा पोता अता किया। इनमें से हर एक को हमने हदायत दी और नूह को हमने पहले ही हदायत दी थी। और इनकी औलाद में से दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून को भी। और इसी तरह हम नेक काम करने वालों को बदला देते हैं। और ज़िक्रिया, यहया, ईसा और इलियास को भी हदायत अता फरमाई। ये सब नेक लोगों में से थे। नेज इस्माइल, इलियस, यूनस और लूत को भी। और इन सब को हमने दुनिया जहान के लोगों पर फजीलत बख्शी थी। और इनके बाप दादों, इनकी औलादों और इनके भाइयों में से भी बहुत से लोगों को हमने इन सब को मुंतखब करके राह रास्त तक पहुंचा दिया था। ये अल्लाह की दी हुई हदायत है जिसके जरिए वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है राह रास्त तक पहुंचा देता है। और अगर वो शिर्क करने लगते तो इनके सारे नेक अमाल अकारत हो जाते। वो लोग थे जिनको हमने किताब, हिकमत और नबूवत अता की थी। अब अगर ये अरब के लोग इस नबूवत का इनकार करें तो कुछ परवाह ना करो, क्योंकि इसके मानने के लिए हमने ऐसे लोग मुकर्रर कर दिए हैं जो इसके मुनकर नहीं। ये लोग जिनका जिक्र ऊपर हुआ वो थे जिनको अल्लाह ने मुखालफीन के रवैये पर सब्र करने की हदायत की थी। लिहाजा ए पैगंबर, तुम भी इन्हीं के रास्ते पर चलो। मुखालफीन से कह दो कि मैं तुमसे इस दावत पर कोई उजरत नहीं मांगता। ये तो दुनिया जहान के सब लोगों के लिए एक नसीहत है और बस। और इन काफिर लोगों ने जब ये कहा कि अल्लाह ने किसी इंसान पर कुछ नाजिल नहीं किया तो उन्होंने अल्लाह की सही कदर नहीं पहचानी। इनसे कहो कि वो किताब किसने नाजिल की थी जो मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, जो लोगों के लिए रोशनी और हदायत थी, और जिसको तुमने मुतफर्रिक कागजों की शक्ल में रखा हुआ है, जिनमें से कुछ को तुम जाहिर करते हो और बहुत से हिस्से छुपा लेते हो, और जिसके जरिए तुमको इन बातों की तालीम दी गई थी जो ना तुम जानते थे ना तुम्हारे बाप दादा। ए पैगंबर, तुम खुद ही इस सवाल के जवाब में इतना कह दो कि वो किताब अल्लाह ने नाजिल की थी, फिर इनको इनके हाल पर छोड़ दो कि ये अपनी बेहुदा गुफ्तगू में मशगूल रहकर दिल लगी करते रहे। और इसी तरह ये बड़ी बरकत वाली किताब है जो हमने उतारी है, पिछली आसमानी हदायत की तस्दीक करने वाली है, ताकि तुम इसके जरिए बस्तियों के मरकज यानी मक्का और इसके इर्द गिर्द के लोगों को खबरदार करो। और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं वो इस पर भी ईमान रखते हैं, और वो अपनी नमाज की पूरी पूरी निगहदाश्त करते हैं। और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या ये कहे कि मुझ पर वही नाजिल की गई है, हालांकि उस पर कोई वही नाजिल ना की गई हो। और इसी तरह वो जो ये कहे कि मैं भी वैसा ही कलाम नाजिल करूंगा जैसा अल्लाह ने नाजिल किया है। और अगर तुम वो वक्त देखो तो बड़ा हौलनाक मंजर नजर आए जब जालिम लोग मौत की सख्तियों में गिरफ्तार होंगे और फरिश्ते अपने हाथ फैलाए हुए कह रहे होंगे, अपनी जानें निकालो, आज तुम्हें जिल्लत का अजाब दिया जाएगा, इसलिए कि तुम झूठी बातें अल्लाह के जिम्मे लगाते थे और इसलिए कि तुम इसकी निशानियों के खिलाफ तकब्बुर का रवैया इख्तियार करते थे। फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनसे कहेगा कि तुम हमारे पास इसी तरह तन तन्हा आ गए हो जैसे हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, और जो कुछ हमने तुम्हें बख्शा था वो सब अपने पीछे छोड़ आए हो, और हमें तो तुम्हारे वो सफारशी कहीं नजर नहीं आ रहे जिनके बारे में तुम्हारा दावा था कि वो तुम्हारे मामलात तय करने में हमारे साथ शरीक हैं। हकीकत यह है कि इनके साथ तुम्हारे सारे ताल्लुकात टूट चुके हैं, और जिन देवताओं के बारे में तुम्हारा बड़ा ज़म था वो सब तुमसे गुम होकर रह गए हैं। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है।
اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔